प्यारे बच्चों, आज के हम अपने इस क्लास में देखेंगे कि डिविजिबिलिटी का जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है ना। मतलब कि कौन कौन से बातों पे हमारा विभिन्न प्रकार का डिविजिबिलिटी फैक्टर जो है, डिविजिबिलिटी का जो प्रॉपर्टीज़ है वो निर्भर करता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी मुझे सपोर्ट मिल पाएगा और मैं और अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, अभी तो बहुत कुछ बाकी है पढ़ाना, तो आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है ना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और लोगों को भी बोलिए कि वो मेरे चैनल से जुड़ जाएं और फ्री में ज्ञान का जो मैं दे रहा हूँ उसका अर्जन करें। चलिए तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है, तो वो क्या क्या है वो सब हम लोग जानेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी 1 कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मान लीजिए कि कोई संख्या x से विभाजित है, कोई संख्या x से कट रहा है, तो x का जितना भी मल्टीपल होगा, जैसे मान लीजिए इसका मल्टीपल हमने x1 कर दिया, x2 कर दिया, x3 कर दिया, जितना भी इसका मल्टीपल होगा, जितना भी इसका फैक्टर होगा, उस सब से वो खास नंबर जिसको x काट रहा है वो कटेगा। समझ के बात को एक बार और सुन लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या x से विभाजित है, तो x के वो जो नंबर है जिसको x काट रहा है, वो नंबर x के सभी फैक्टर से कटेगा। अब हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो 36 है वो 12 से क्या है, 3 बार में जाएगा, 3 बार में डिविजिबल है। और 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो जो 36 होगा वो 12 के अलावे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 और 6 से भी कटेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 6 ये सभी 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, ये सभी जो नंबर्स हैं वो 12 को काट सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो 1, 2, 3, 4, 6 जो नंबर हैं वो 12 को काट सकते हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो इसके कारण ये सभी नंबर जो 12 को काट रहे हैं ये 36 को भी काट सकते हैं। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए रिमार्क्स देख लेते हैं कि रिमार्क्स क्या कहता है। कह रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एबव रिजल्ट वी कैन से दैट। ऊपर का जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसके पैमाना पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कोई भी संख्या, मान लीजिए कि हम संख्या लेते हैं 18, तो ये संख्या हमारा 9 से तो डिविजिबल है। ठीक है ना, ये संख्या हमारा 9 से डिविजिबल है 2 बार में। ठीक है, 2 बार में ये संख्या हमारा 9 से डिविजिबल है। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होने के साथ साथ ये संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 3 है वो 9 का क्या है, फैक्टर है। चलिए, एवरी नंबर डिविजिबल बाई 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। वैसा संख्या जो 8 से डिविजिबल है, मान लीजिए 16। 16 हमारा क्या है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है ना, 16 जो है हमारा 8 से डिविजिबल है। तो ये 16 2 बार में, तो ये 16 जो है ये हमारा 4 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 8 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर्टी 1 यहीं तक था। अब चलिए प्रॉपर्टी 2 पढ़ते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ़ ए नंबर, प्रॉपर्टी 2 कहता है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 को प्राइम नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। अगर कोई संख्या कोप्राइम संख्या, यानी दोनों अपने कोप्राइम संख्या से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या अपने दोनों को प्राइम संख्या से डिविजिबल है,
तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, कोप्राइम संख्या का मतलब आगे वाला जो प्रोडक्ट होगा उससे भी वो खास संख्या विभाजित होगी। जैसे इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए, अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या कोप्राइम नंबर से विभाजित है तो वो संख्या उस कोप्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी विभाजित होगी। जैसे देखिए एक संख्या हम लोग देते हैं 972, तो ये 972 जो संख्या है ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, और 2 और 3 हमारा कोप्राइम संख्या है। 2 और 3 कैसा संख्या है बाबू? कोप्राइम संख्या है, ठीक है ना। और ये कोप्राइम संख्या 2 और 3 से 972 विभाजित है। तो आगे कह रहा है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो अब ये जो 972 होगा ये 3 और 2 के प्रोडक्ट यानी 6 से भी विभाजित होगा। समझ गए बात को? कहने का मतलब ये है कि 972 जो है ये 972 हमारा यहाँ पे 2 है और 3 जो कोप्राइम संख्या है इनसे विभाजित है। तो ये कोप्राइम संख्या से विभाजित होने के बाद कोई प्रॉपर्टी ये कहता है कि उन कोप्राइम संख्या के प्रोडक्ट से भी वो खास संख्या विभाजित होगा। तो इस कोप्राइम संख्या का प्रोडक्ट हमारा 6 आ रहा है, तो ये 6 से भी ये 972 जो है वो विभाजित होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि वी नो दैट 4320 ये 4320 जो है ये हमारा 5 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है, और 5 और 8 हमारा एक कोप्राइम संख्या है। 5 और 8 कोप्राइम संख्या है, लेकिन कोप्राइम होने के साथ साथ कोप्राइम संख्या से विभाजित होने के साथ साथ 4320 इन दोनों के प्रोडक्ट से भी विभाजित होगा। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 40 आएगा, तो 40 से भी हमारा 4320 4320 क्या होगा? पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अब रिमार्क पढ़िए। रिमार्क कह रहा है कि सिंस 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, कह रहा है कि 2 प्राइम संख्या हमेशा कोप्राइम होती है, ठीक है। 2 प्राइम संख्याएं हमेशा कोप्राइम होती हैं। इट फॉलोज दैट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 प्राइम नंबर्स देन द नंबर इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये संख्याएं अपने अलग अलग प्राइम नंबर से या उसको प्राइम नंबर से विभाजित हैं तो उनके प्रोडक्ट से भी विभाजित होंगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए 2 और 3 ये क्या है? प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट हम क्या निकालेंगे? 6 निकालेंगे। तो ये 6 जो है 6 का फैक्टर 2 और 3 ही तो हो जाएगा ना। 6 का फैक्टर 2 और 3 हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर 2 और 3 से अगर विभाजित है तो 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल भी तो हो जाएगा, तो ये अपने मल्टीपल से भी विभाजित हो जाएगा। समझ गए ना बात को? चलिए, अगर बात नहीं समझ में आई तो मतलब रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोला हूँ। एक बार मैं और समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए 2 और 3 कोप्राइम संख्या है, देखिए 2 और 3 कैसी संख्या है? हमारी कोप्राइम संख्या है। तो 2 और 3 अगर कोप्राइम संख्या है और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट 6 हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो रही है तो इनका प्रोडक्ट मान लीजिए हमारा 6 आता है, तो वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होने के बाद 6 से भी विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 6 जो है ये 2 और 3 का क्या है? मल्टीपल है, और 6 का फैक्टर है 2 और 3। तो अगर मान लीजिए इनसे है तो इनसे तो एकदम होना चाहिए, जब छोटे नंबर से है तो बड़े नंबर से तो ज़रूर ही होगा। तो बस यही बातें थीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3 देखिए क्या कहता है। प्रॉपर्टी 3 कहता है कि इफ़ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ
टू गिवन नंबर, अगर एक इफ ए नंबर इज फैक्टर ऑफ टू गिवन नंबर, अगर कोई नंबर जो है वो दो नंबर का फैक्टर है, देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर सम, तो वो जो नंबर होगा वो उनके सम का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर दो संख्याएं, इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ टू गिवन नंबर, अगर एक जो नंबर है वो दो गिवन नंबर का फैक्टर है, तो वो फैक्टर उनके सम का भी फैक्टर होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें कह रहा है कि जो 5 है, जो यहाँ पर हम 5 देख पा रहे हैं, ये 5 15 का और 20 का फैक्टर है, ठीक है ना। 5 जो है ये 15 और 20 का फैक्टर है, तो यही 5 15 का और 20 का जो सम होगा ना, यानी 15 और 20 का सम होगा 35, तो इनका भी फैक्टर हो जाएगा। तो 5 जो है, 5 से 15 कट जा रहा है ना 3 बार में, और 5 से 20 भी कट जा रहा है 3 बार में। चलिए, तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 15 और 20 का सम हुआ हमारा 35, 15 का और हमारा 20 का सम क्या होता है, 35 होता है। तो 35 का फैक्टर क्या होगा, 5 हो जाएगा ना, आखिर 5 से तो 35 कट ही जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि अगर कोई संख्या 15 का फैक्टर है, यानी कि दो गिवन संख्या का वो फैक्टर है, कोई संख्या दो गिवन संख्या यानी 15 और 20 का फैक्टर है, तो ये फैक्टर इनके सम का भी फैक्टर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रॉपर्टी की तरफ। कह रहा है कि इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ टू गिवन नंबर, देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। वही बात है, अगर दो संख्याओं का अगर ये फैक्टर है, ठीक है, दो संख्याओं का अगर ये एक गिवन संख्या फैक्टर है, दो संख्याओं का अगर ये गिवन संख्या जो है फैक्टर है, तो क्या होगा, उनके डिफरेंस का भी वो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उनके डिफरेंस का भी वो फैक्टर हो जाएगा। चलिए देखिए अब कैसे, मान लीजिए कि 3 जो है, ये 3 36 और 24 का हमारा फैक्टर है। 3 जो है वो 36 और 24 का फैक्टर है, तो इनके डिफरेंस का फैक्टर होगा वो, यानी कि 36 की और 24 का डिफरेंस हमारा 12 आ गया, तो यही 3 जो है वो 12 का भी फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 कह रहा है 13 जो है वो 13 65 का और 117 का फैक्टर है, तो अब यही 13 117 में से 65 यानी कि 52 का भी फैक्टर होगा। ये प्रॉपर्टी है। तो यही चारों प्रॉपर्टीज़ मेन प्रॉपर्टी थी डिविजिबिलिटी में, तो हम लोगों ने उसको देख लिया, यानी आप लोगों ने पूरा डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।